नमस्कार बच्चों, मैं रेखा मैम सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न लेकर आई हूँ। चलिए क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन 1, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए 1851, बी 1861, सी 1871, डी 1881। इसका सही आंसर है सी 1871। क्वेश्चन 2, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है बच्चों महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? फरवरी 1932, मार्च 1932, सी अगस्त 1932, डी सितंबर 1932। इसका सही आंसर है बच्चों सितंबर 1932। ये 24 सितंबर 1932 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया है? ए व्यापार, बी श्रम, सी पूंजी, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के लिए व्यापार, श्रम, पूंजी सभी उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जॉबर क्या था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी, बी जमींदार, सी घरेलू नौकर, डी पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। इसका सही आंसर होगा डी पुराना और विश्वस्त कर्मचारी, जो अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे और वही नए कर्मचारियों को बहला फुसलाकर अंग्रेजों को काम करने के लिए लाया करते थे। इसे जॉबर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ और कब लगा? ऑप्शन ए 1854 बम्बई में, बी 1854 अहमदाबाद में, सी 1854 सूरत में, डी 1854 कानपुर में। इसका सही आंसर होगा 1854 बम्बई में, ए। क्वेश्चन नंबर 7, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? ए मिस्र में, बी भारत, सी चीन, डी जापान। इसका सही आंसर होगा सी जापान। वुड ब्लॉक मतलब लकड़ी का ठप्पे द्वारा कपड़े की छपाई की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन लॉ किस देश में पारित हुआ? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। सही आंसर होगा ए जर्मनी, ए ब्रिटेन। कौन लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया? ए हिटलर, बी मैजनी, सी बिस्मार्क, डी विलियम वन। सही आंसर होगा बच्चों बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? ए कृषि, बी व्यापार, सी नौकरी पेशा, डी उद्योग। इसका सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा आर्थिक महामंदी का प्रभाव कृषि पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? ए तमिल, बी सिंहली, सी ईसाई, डी मुस्लिम। इसका सही होगा आंसर बी सिंहली। क्वेश्चन 12, किस समुदाय व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है? ऑप्शन ए एकात्मक शासन व्यवस्था, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी साम्यवादी शासन व्यवस्था, डी सामुदायिक शासन व्यवस्था। इसका सही आंसर है बच्चों संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होता है। क्वेश्चन 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर होगा बच्चों अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। क्वेश्चन 14, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची,
डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों समवर्ती सूची, ऑप्शन सी। 15, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ए गांव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, बी बांध बनाने से रोकना, सी शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों बी बांध बनाने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1884, बी 1885, सी 1886, डी 1887। सही आंसर है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन 17, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? इसका ऑप्शन ए 1953 से 1958, बी 1954 से 1968, सी 1960 से 1968, डी 1966 से 1976। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1954 से 1968 तक। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है 8वीं अनुसूची अर्थात बी। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन ए 25%, बी 33%, सी 40%, डी 50%। इसका सही आंसर बी 33%। क्वेश्चन 20, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी राजतांत्रिक, सी तानाशाही, डी सैन्य आधारित। इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आज विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जा रही है। क्वेश्चन 21, इसमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी हरियाणा। इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में काली मृदा जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है, गुजरात में पाई जाती है। क्वेश्चन 22, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन 23, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? ए नर्मदा, बी साबरमती, सी ताप्ती, डी माही। इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन 24, इसमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ए कपास, बी जूट, सी रेशम, डी ऊन। इसका सही आंसर है बी अर्थात जूट। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी बॉक्साइड, डी अभ्रक। इसका सही आंसर है बच्चों अभ्रक अर्थात डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? ए टिस्को, बी सेल, डी एमएनसीसी। इसका सही आंसर है सेल अर्थात बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? ए 15,000 किलोमीटर, बी 7,516 किलोमीटर, सी 3,214 किलोमीटर, डी 2,997 किलोमीटर। इसका सही आंसर है बी 7,516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? ए 1953, बी 1954, सी 1960, डी 1962। इसका सही आंसर है ए 1953 को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? अर्थात
पुराने समय से इसका यूज होता आ रहा है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी परमाणु। इसका सही आंसर है कोयला। क्वेश्चन नंबर 30। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इस ऑप्शन ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ब्राज़ील, डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, जिसमें कुल 100 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 31। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ए जनसंख्या, बी औसत आय, सी उद्योग, डी तकनीक। इसका सही आंसर है औसत आय। इसे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। औसत आय को डैश रूप में जाना जाता है? ए राष्ट्रीय आय, बी कुल आय, सी प्रति व्यक्ति आय, डी मानव विकास सूचकांक। इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। 33। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है इसमें कृषि, डेयरी, वानिकी, बी चिन्ह, गुड़, ईंट बनाना, सी परिवहन, संचार और बैंकिंग, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी परिवहन, संचार और बैंकिंग। ये सेवा क्षेत्र की गतिविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 34। जीवन बीमा की गतिविधि है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। इसका सही आंसर है सी अर्थात तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र यानी जीवन बीमा बैंक से संबंधित है, इसीलिए बैंक बीमा ये सारी संचार, बैंकिंग, व्यापार, व्यवसाय ये सारे चीज जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? ऑप्शन ए वस्तु के पैसे, बी धातु के पैसे, सी प्लास्टिक मनी, डी डिजिटल मनी। इसका सही आंसर है डिजिटल मनी। आज सभी व्यक्ति योनो, फोन पे, गूगल पे इत्यादि चलाते हैं, जो डिजिटल मनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। धन का आधुनिक रूप क्या है? ए सिक्के और नोट, बी प्लास्टिक मनी, सी डिमांड डिपॉजिट, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धन के आधुनिक रूप में सभी आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ऑप्शन ए सस्ता श्रम, बी उत्पाद के लिए तैयार माल, सी ए और बी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहीं जाके लगती है जहां सस्ता श्रम हो तथा उत्पादों के लिए तैयार माल मिल जाता हो और उसे बेचने का बाजार भी मिल जाता हो। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए डाक सेवा, बी मोबाइल मरम्मत सेवा, सी वायरिंग मशीन बिक्री के बाद सेवाएं, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डाक सेवा, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2007। इसका सही आंसर है 2005 अर्थात सी। क्वेश्चन नंबर 40। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में रखना पड़ता है? ऑप्शन ए 5%, बी 15%, सी 25%, डी 35%। इसका सही आंसर है 15%। मॉडल 2 के सभी क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। आप सभी बच्चे खुद पढ़ें तथा इस क्वेश्चन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो। इसका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर
या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखित वाला दिया गया है, उसका फिर से हम अलग से वीडियो बना के लाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अतः थैंक यू।